कि भैया बाबर आजम को रिपोर्टेडली सुनने में आ रहा है, और इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग है कि बाबर आजम शायद जल्दी आपका टेस्ट कैप्टन पाकिस्तान की टीम के अनाउंस हो सकते हैं। टेस्ट टीम के शान मसूद हैं, बीच में रूमर्स आ रहे थे कि शायद सलमान अली आगा कप्तान बन जाए टेस्ट क्रिकेट के अंदर भी, लेकिन इन्होंने जो सुनने में आ रहा है कि शायद ये बाबर को अपॉइंट करने वाले हैं एज अ टेस्ट कैप्टन, और कप्तानी तो पहले भी इनके नाते रहे हैं। और बाबर आजम कैसे ना कैसे करके अपने आप की फिटिंग बिठा ही लेते हैं पूरी तरह से कप्तानी करके। सो मेरे ख्याल से डिजर्व तो नहीं करते थे, लेकिन कप्तानी इनको मिल गई है। अब यही है कि भाई पाकिस्तान के अंदर यही होता है कि पहले नया ट्राई करते हैं, फिर वो बकवास करता है, फिर बाबर आजम वापस कप्तान बन जाता है, फिर वो बकवास करता है, फिर बाबर आजम कप्तान बन जाता है। तो ये एक रोटेशन पॉलिसी है मेरे ख्याल से बाबर को कप्तान बनाने की। तो वापस वो बारी आ चुकी कि बाबर को कैप्टनसी शायद मिल सकती है। खैर यस यार मतलब बड़ी क्लाउन बड़े कंट्री है टुच्चा यार, डिसीजन वेरी है भाई, क्लाउन बड़ा कंट्री टुच्चा है। डिसीजन आपको है भाई। पता है, और ये जो चेंजेस है ये इसलिए भी आने थे क्योंकि अभी हाल ही में जैसे एक बार याद है कुछ आगे जी हम भी बात कर रहे थे, इनका एक नया कॉन्ट्रैक्ट निकला है जो इनका A-B आया है, A-B, B-C, C-D, उसके हिसाब से जो ये जो जोकरबाजी चल रही है, हाँ ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट है। अगर जैसे मैं आपको छोटा समझाऊं, जैसे जो A-B होगा उसमें आपके टेस्ट बैटर्स टेस्ट वाले और ओडीआई वाले खेलेंगे, BC होगा उसमें ओडीआई वाले और T20 वाले, CD होगा उसमें T20 वाले और फ्रेंचाइज वाले, और D वाले जिनको भी बना रहे हैं। हाँ D वाले जिनको भी प्लेयर बना रहे हैं, तो उन पे ये सब चीजें हैं। और देखो उनको टेस्ट में बाबर आजम को तो वैसे उनको लेकर आना ही था, रन्स बनते नहीं, बाबर आजम को टेस्ट में वो इसलिए लेकर आ रहे हैं कि भाई क्योंकि PSL जिता दिया ना इसका। उनको PSL में आपको फाइनल पता में है, और शान मसूद ने अपनी कैप्टनसी में इंग्लैंड को 2-1 हराया है। भाई मैंने तो सोचो। देखा है वो सीरीज अभी मैंने देखी आपको है। पता है, सरफराज खान सोचिए ने आप, सच में कटप्पा और था आप वो। एक और इनके चीज सरफराज खान सोचिए, बेस्ट कैप्टन था, साजिद खान। सरफराज खान बेस्ट कैप्टन था एक चीज सोचिए कि अभी एक और कहीं ना कहीं अगर आप बात करोगे कि जो बाबर आजम की हम बात कर रहे थे, मतलब इनकी शान मसूद की, अगर क्योंकि ना ये चेंज मेरे ख्याल से आ भी इसलिए रहा है, अगर आप बाबर आजम की बात करोगे तो क्योंकि ना मेरे ख्याल से बांग्लादेश से भी ये व्हाइट वॉश हो गए थे, बांग्लादेश ने इनको व्हाइट वॉश कर दिया था। सो बांग्लादेश के अगेंस्ट व्हाइट वॉश होना, टेस्ट क्रिकेट की परफॉर्मेंस डिप करना बहुत बड़ी दिक्कत है। प्लस ओवरसीज में कितना भरोसा कर लोगे आप। पाकिस्तान में तो आपने एक नई स्ट्रैटेजी बना ली कि नहीं जी स्पिन ट्रैक दे दो, सामने वाली टीम को बुलाओ, वो ढंग से नहीं खेल पाएंगे, आप जीत जाओगे। आप भी फंस गए थे वेस्ट इंडीज के बांग्लादेशी सामने। एक्सपर्ट निकले। वेस्ट इंडीज ने वो बैरिकन मिला था आपको, बैरिकन ने जो आपको 1-1 कर दिया वो साजिद टकले जी को जो करा था उनके साथ, और वो शुबिया अच्छे बॉलर हैं, पता है साजिद शुबिया इंग्लैंड के खिलाफ बहुत अच्छी बॉलिंग बैरिकन वो नहीं, साजिद और नुमान तो नुमान ने- दोनों नुमान और अच्छे साजिद तो spinner उनके हैं, दोनों के दोनों वो हैं प्राइमरी स्पिनर्स हैं। इनको तो लेके आए थे स्पेसिफिकली स्पिन, वो आकिब जावेद की इनकी एक स्ट्रेटेजी थी कि स्पिन ट्रैक दे दो। लेकिन मेरे को ये समझ नहीं आता कि आपको जब एक सीखा सिखाया हुआ पार्ट मिला हुआ है कि बाबर आजम से कप्तानी नहीं हो रही है, देन व्हाई यू आर गोइंग अगेन ऑन दैट टॉपिक कि हाँ भैया उन पे वापस जा रहे हो कि नहीं जी कि मैं वापस जाऊं उस चीज पे। वो लोग नहीं जा रहे हैं भाई, वो वही तो पर्ची problem और है ना भाई, setting सारी है, पर्ची उसकी setting है। वो सेटिंग ऐसी है, वो रिजाइन करता है फिर अबे आ क्या जाता है। सेटिंग है भाई, क्या डांस अरे डांस इसका है, टंकी की टोपी दे इसका देते एक हो। और रीजन ये भी है कि भाई जो उनकी पब्लिक है, जो गेट मनी उनकी आती है सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम को देखने के लिए आती है। उनको पता है कि भाई बाबर आजम ने परफॉर्म नहीं किया है, उनके रन्स भी इतने बेहतर नहीं है कुछ सालों में, उनकी कैप्टनसी में भी कुछ नहीं हुआ है, बट उनको ये पता है कि अगर हम उनको टेस्ट के रिजीम में भी रखेंगे, एज ए कैप्टन रखेंगे, तो लोग आएंगे देखने, लोग देखने आए। और बाबर आजम के कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं, देखिए जैसे एक कैप्टन अपने बाबर आजम की नहीं, पाकिस्तान के बाबर कुछ आजम players हैं। को कुछ सेट ऑफ प्लेयर्स अपने लेकर आते हैं, उसमें शादाब खान तो पक्का ही होता है, बट तो शादाब उनका खान को लाडला मुझे है। लगता है उनको वो तो उनका टेस्ट में लाडला है उनको भाई। जगह मिलेगी, कितना गंदा खेला है वो वर्ल्ड कप में। उनको तो जगह इतना गंदा player है ना भाई। मिलेगी। बट देखिए यही उसको चीज तो चलती आ रही पाकिस्तान है। से निकाल देना चाहिए। अगर आपके गंदा प्लेयर्स ही player है। अगर आपके प्लेयर्स ही अच्छा नहीं खेलेंगे तो फिर आपको जिम्बाब्वे भी घर में मार के जाएगी। अच्छा हाँ, कल माइक हैसन की मैं एक वो देख रहा था, उनको एक पाकिस्तान की मैं न्यूज देख रहा था, तो उसमें बताया था कि जिम्बाब्वे और आयरलैंड उनके हाँ होने वाली। अरे यार वो तो देखो 2 करोड़ की सीरीज है, क्या ही हो जाएगा उसमें तो खेल सोचो के वहाँ पे कर पाकिस्तान ने लोगे। मार दिया अरे आयरलैंड बट को भी। मुझे समझ नहीं आता कि देखो आपको नहीं लगता कि निशान जी की सलमान अली आगा वाज अ बेटर ऑप्शन देन बाबर आजम? यार बट इन लोगों है की तो खैर जो दोनों ही बायसनेस है ना, ये देखिए सलमान आगा भले रन्स ना बना दो पर टेस्ट में अच्छा प्लेयर है, वनडे में भी वो ठीक अरे वो खेल रहा कैप्टन है। कम से कम ठीक है। और वो थोड़ा मैच्योर बातें कर लेता है, वो एक कम्युनिकेशन लेवल उसका है। अबे तो क्या एक level कम्युनिकेशन का। के लिए प्लेयर लेना है, कप्तान अरे बनाना है, मैच बात जिताने मैं के कह लिए। रहा हूँ भाई, कैप्टन को बात ही करनी नहीं आएगी टीम से तो टीम से कम्युनिकेट कैसे करेगा? उसको कौन सा वो खेल भाई खेलने आ रहा है, पर्सनालिटी ये कौन सा आयत बाबर आ आजम रहा तो है? बात कर लेता है। हमने देखा नहीं कितने ही जो वीडियोस आती है, वो तो किंग है, हम तो किंग बोलते हैं, बॉबजी अरे पर बोलते हैं। जितना हम लोग बताते हैं, सर भी बताते हैं कि बाबर बड़ा इंट्रोवर्टेड से वो ज्यादा बात नहीं कर पाता। अबे अपने प्लेयर से ही होता अपने होगा, प्लेयर से फील्ड nature पे अगर आप की बात कम्युनिकेट है। नहीं कर रहे हैं। तो वो देख लें आप, कैप्टनसी जितनी की है कुछ नहीं जीता। आपको पता है 23 के वर्ल्ड कप में एक मैच था, तो रिजवान को रिव्यू लेना होगा, बाबर बोल रहा मुझे देख भाई, मुझे देख, मैं हूं नहीं वही तो captain, बोल रहा हूँ, मैं लेकिन यार देखो बाबर आजम का तो खैर चैप्टर क्लोज ही होना चाहिए भाई। ऐसे नहीं simple है। होगा, नहीं होगा कैप्टन चैप्टर क्लोज नहीं होगा अरे उनका। भाई उसकी बैटिंग जब
भाई मैंने हमेशा देखा है बाबर आजम को जब कप्तानी मिलती है ना उसकी बैटिंग घुस जाती है, वो बैटिंग कर ही नहीं पाता, बिल्कुल ही डेड उनकी बैटिंग घुसी हुई रहती बिल्कुल ही है। डेड उनकी बैटिंग। बैटिंग अच्छी पता है कब हुई थी? सिर्फ और सिर्फ सरफराज की कैप्टनसी में। 7 साल से बैटिंग नहीं हुई है बाबर अरे आजम। बैटिंग ही नहीं, उससे 2019 में हाँ, वर्ल्ड कप में घबरा के तो न्यूजीलैंड खेलता है साथ भाई 100 वो। बनाया था। देन ही वाज अ डिफरेंट प्लेयर। अगले 7 21 साल तक भी एक ठीक भी था यार। भाई मैंने एक 21 भी तक नहीं भी ठीक था। देखी, एक भी नहीं देखी उसके बाद से पता नहीं क्या हो गया। अरे वो बहुत प्रेशर में खेलता है, उसको बहुत सेंचुरी मारी PSL में। स्टिल प्लेइंग उस पर इतना प्रेशर रहता है ना दुनिया भर का कि नहीं, उस पर किसी ने बाहर डाल दिया बहुत बड़ा। PSL में नहीं, सेंचुरी नहीं, मारी ये है, जो उसमें player मैं ही है। जिताऊंगा, मैं नहीं मैं जीताऊंगा जी, मैं ही हूँ। क्या बोलते हो मैंने PSL में सेंचुरी मारी। छठना नहीं, क्या करता है छठना नहीं है मैंने आज। चढ़ना नहीं मैंने टेपियन हुआ लग लग के मारना आज मैंने, तो देखा टेपियन कैसे मार दो मैं आज। एआई वाली वॉइस है उसकी, एआई वाली। एक्सेंट बड़ा तगड़ा पकड़ा है इन्होंने। नहीं वो पिंडी एक्सेंट में थोड़ा जी जिम्बाब्वे हंटर बाबर आजम। खैर आपको एक और चीज साथ साथ बताए थे कि भैया पाकिस्तान के जो हेड कोच है माइक हेसन, पाकिस्तान के जो हेड कोच है माइक हेसन, उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया है कि पाकिस्तान की जो हैसियत है या पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो इंडिया के सामने कुछ भी नहीं है ना जी। अब माइक हेसन ने क्या बोला है पाकिस्तान की क्रिकेट को लेके और इंडिया की क्रिकेट को लेके, उन्होंने बोला है कि पाकिस्तान की क्रिकेट को हमेशा इस चीज़ से जज किया जाता है कि वो इंडिया के सामने कैसा करते हैं, है ना। और अभी अगर आप बात करोगे तो इंडिया ना ही सिर्फ अगर आप करेंगे कि नहीं जी बेस्ट टीम है, वो दुनिया की बेस्ट टीम चल रही है। सो इन्होंने खुद एडमिट कर लिया है कि एक तरह से इनडायरेक्टली कि इंडिया के सामने पाकिस्तान कहीं भी स्टैंड नहीं करती है। सो ये एक रियलिटी है भी भाई, जो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की टीम को खुद को एक्सेप्ट नहीं होती, वो तो माइक हसन खुद बाहर के तो एक्सेप्ट कर गए, वरना कोई इनका कोच होता तो बेटर बता देता। उन्होंने इधर काम किया हुआ है ना इंडिया में, माइक हेसन ने कमेंट्री की है, आरसीबी के भी वो हेड ऑफ क्रिकेट थे, तो उन्हें पता है कि इंडियन क्रिकेट में पैसा कितना है, प्लेयर्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेस्ड है, प्रोफेशनलिज्म कितना ज्यादा है, सही लोग सही जगह पे है, पर्ची सिस्टम नहीं है। अब वो पाकिस्तान में देखते हैं, वो बड़े परेशान थे बाबर को T20 वर्ल्ड कप में खिला के क्योंकि ले जा रहे हैं। आपको याद होगा प्रेस 24 के कॉन्फ्रेंस में T20 सवाल वर्ल्ड होता था, 26 के वर्ल्ड कप में सवाल होते थे कि बाबर के बारे में, वो कहते थे वी हैव बेटर प्लेयर्स। 24 में भी वो तो उनको 24 में भी है ना, उनको यही तो मलाल उनको था। पसंद नहीं है ये बाबर शदाब, यही आते रहते हैं। शदाब को इसलिए अरे पसंद ये था, इतने वो बुरे बुरे इस्लामाबाद प्लेयर के है ना लिए भाई, खेलता था। मजा अरे और इनका ये भी तो सीन है कि भाई इनके अंदर ही जो कभी हेड कोच को उतनी वो पार दी नहीं जाती, पीछे सारे जो मैनेजमेंट के लोग हैं हाँ। वो भी अपनी बातें घुसा देते हैं कि नहीं ये खेलना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए। बट आप माइक हेसन को सिर्फ और सिर्फ उनको एक फेस बना रखा है, उनको हमेशा आगे कर देते हैं। उनके खुद के लोग अब इतने मतलब इग्नोरेंट है, आप ये समझ नहीं पा रहे कि भाई आपकी टीम मैनेजमेंट में क्या चल रहा है। कोई एक चीज बोल रहा है, कोई अलग चीज बोल रहा है, सेम पेज पे आप आ नहीं पा रहे हो, तो फिर आप कलेक्टिव एफर्ट कैसे निकालोगे? और आपकी टीम में अगर ये मुंबई इंडियंस का तो फिर भी कुछ नहीं है, पाकिस्तान के अंदर जो ग्रुपिज्म चल रहा है इनकी टीमों में ही, 2 प्लेयर्स अलग है, 3 प्लेयर्स अलग है, 4 प्लेयर्स अलग है, तो ऐसे तो कोई भी टीम आगे बढ़ ही नहीं सकती ना। अभी वहाँ पे जो प्लेयर्स है, वहाँ पे जो अभी कुछ जो जर्नलिस्ट है 3-4, वो सब ऐसे कुछ हो रहे थे कि आयरलैंड ने मार दिया जी इंडिया को, इंडिया तो ये है, इंडिया तो वो है। अब आप कुछ नहीं बोल दिया ना, कोच नहीं बोल दिया ना। आयरलैंड सब आयरलैंड की बात हो गई आरसीबी की कोचिंग करते थे है। हाँ आरसीबी की बड़ी करते थे। बड़ी जबरदस्त, He's a नहीं very nice जहाँ man. पैसा मिला वहीं जाएंगे ना। बड़ी जबरदस्ती कोचिंग करते तो थे। नहीं ठीक है भाई, माइक हेसन इज फर्स्ट कोच भाई। यार नहीं सही कोच थे भाई मेरे हमारे साथ। ठीक उन्होंने है। भाई अच्छा किया। जो हमारे न्यूजीलैंड के लिए भी 17, 18, 19 जितना खराब गया, लास्ट आते थे हमारे साल, वो 20 में क्वालिफाई उन्होंने ही कराया था पहली बार। हाँ वो तो चलो ठीक है, करो हो गई गलती और न्यूजीलैंड के भी अच्छे कोच थे वो। जी, गलती से हो जाती है, ठीक है भाई, गलती से कर गए। यार, माइक उनके हेसन कौन कोच था न्यूजीलैंड का? माइक हेसन नहीं थे क्या जब फाइनल I don't- 15 में तो ही वॉज, उसके खैर बाद मेरे को नहीं पता। कुछ सवाल भी ले लेते दोस्तों आपके कि हेलो भाई, आप लोग में से बीजीएमआई कौन खेलता है? निशान जी कभी निशांत जी कभी खेलते हैं। खेल लेते हैं। यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो कुशागरी जी हैं, वो टॉकिंग टॉम खेलते हैं। हाँ तो थप्पड़ मारते टॉम बात टॉम करते हैं को, उससे, राह भी बात थप्पड़ करते हैं मारते यहाँ उसको। पे बैठ के। टॉकिंग टॉम नहीं पता आपको? ग्रे वाला टॉम जो गिल्ला, टॉकिंग टॉम। बागड़ बिल्ला। पहले की बातें चली गई। हेलो पैनल, whom do you think is the Zimbabwe of football? क्या बकवास करी आपने यार ये। Is there any chance that Sanju, Abhishek, Vaibhav, Ishan play together, replace Kuldeep and Jadeja batting till 9 है? भी भाई आज सुश सर आएंगे, बिल्कुल आएंगे सर, 9:30 बजे आएंगे, 9:30 बजे लेट नाइट डायरी में वो मौजूद होंगे। यस। As a RCB fan, I would say Suyash is not at all deserve to be in 11 Dragon Gaming कह रहे हैं। नहीं सर, मेरे को लग रहा है रिलीज होने वाला है। पार्शियली एग्री लग रहा है आपको निशान जी? मेरे को लग रहा है रिलीज हो भाई, रहा है। आपको चाहिए एक स्पिनर यार। वाई पार्शियली, पूरे सीजन कृणाल पांड्या पे डिपेंड रही है स्पिन डिपार्टमेंट। अच्छा कर दिया उसने बेचारे ने। वो अकेला partially? बंदा था, उसका फॉर्म अच्छा नहीं है, कौन करेगा? तो एक उसने बैकअप पुल ऑफ तो कर दिया अच्छा हो। बेचारे ने। हाँ जी अर्जुन, मुझे नेगेटिविटी क्या बकवास करी है आपने यार, अर्जुन कपूर के पीछे पड़ रहते हो आप पूरे दिन। भाई आएंगे, बिल्कुल आएंगे, बता दिया आपको। पीवी और फेवरेट सॉन्ग, माय फेवरेट सॉन्ग ईशा रुलाता है इश्क, अरे इश्क लिखी भाई, ईशा रुलाता है, इश्क रुलाता है, इश्क हंसाता है, मुस्कान मूवी 2011। आपने सुना आपने?
मुस्कान मूवी? तो पता नहीं क्या है। मुस्कान मूवी कौन सी है भाई? पता नहीं, मैं तो नाम पहली बार सुन रहा मुस्कान हूँ। नाम सुन रहा हूँ मैं तो, लेकिन ओके, खैर आगे भी देख लेते हैं सुपर आपके चैट बाकी भी ले सवाल। एंड इवन जितेश निशु विल एग्री, पूछ लीजिए सर उनसे आप। जितेश नहीं, जितेश को मजे मजे में लेता हूँ जितेश प्रियांशु से मजाक करता हूँ। नंबर 1 प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं आपको तो यार।